नंबर 3 विभूति पद, उसके 29वें पदच्छेद में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि नाभि चक्रे काया व्यूह ज्ञानम, यानी कि नाभि चक्र में इस समस्त काया यानी इस पूरी बॉडी का ज्ञान छुपा हुआ है, जो आज मैं आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। और आपने देखा होगा कि पुराने लोग हमेशा नाक में या नाभि में सरसों का तेल लगाते थे और कई बीमारियों से बचे रहते थे। और नाभि में अगर सरसों का तेल लगाओ तो कभी होंठ नहीं फटते थे। पर आज मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम कई ऐसी हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक चीजों को भूलते जा रहे हैं, जो बिना खर्चे के, बिना साइड इफेक्ट्स के हमारी हेल्थ के लिए अनगिनत फायदे दे सकती हैं। जिसमें से एक है नाभि चिकित्सा, जिसमें आने वाली एक ऐसी ही पावरफुल एंशिएंट हीलिंग साइंस जिसे नाभि पूर्ण यानी नेवल ऑयलिंग कहते हैं, जिसमें अगर एक विधि से नाभि में या नेवल पार्ट में अलग अलग तरह के मेडिकेटेड ऑयल्स डाले जाएं तो कई रोगों से मुक्त रहा जा सकता है और कई तरह के रोगों को खत्म भी किया जा सकता है। इसके इतने अनगिनत फायदे हैं कि आपका मन अभी से करने लगेगा इस वीडियो को देखते ही कि नाभि में ऑयल लगाना शुरू कर दे। तो धैर्य और ध्यान से इस पूरी हीलिंग साइंस की मिलियन डॉलर इंफॉर्मेशन को समझते हैं और आपकी सेहत को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाते हैं। पर अगर आप इसे नहीं सुनना चाहते और चाहते हैं कि सीधे नाभि पूर्ण कैसे करना है उस पर आए, तो इस वीडियो को इस टाइम स्टैंप जो यहां पर लिखा है इस पर आ जाओ। आप सीधे वहां पहुंच जाओगे कि कैसे करना है। पर अगर आप मेरी तरह जिज्ञासु हैं तो थोड़ा ध्यान, धैर्य और वीडियो को पूर्ण रूप से सुनिए, आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आएंगे। अब संस्कृत में नाभि यानी नासब का मतलब है ओरिजिन, उद्गम या सेंटर मतलब केंद्र, और इंग्लिश में इसे कहते हैं नेवल, जो कि नेव शब्द से बना है, जिसका मतलब भी है सेंटर ऑफ अ व्हील। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि नाभि में तेल डालने से हेल्थ कैसे बेटर हो सकती है ना? बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपको समझाता हूं कि जिंदगी में आप कभी ना भूलें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। देखो, जब हम अपनी मां के गर्भ में थे उस समय अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हमें यहीं से, इसी नाभि से जीवन मिला था, विच वॉज आवर लाइफ फोर्स इन आवर मदर्स वूम्ब। यहीं से हमारी लाइफ की ब्रांचेस और सब ब्रांचेस स्प्रेड होना शुरू हुई थी। मां के पेट में इसी नाभि के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचे थे। मां ने प्राण को हमारे तक इसी नाभि से पहुंचाया था। और इस वीडियो को देखते हुए उस मां को भी नमन जिसके कारण हमारा अस्तित्व बना, जिसने अपने शरीर से हमें रक्त, अस्थि, मज्जा और प्राण दिए। और इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से हमारी जो जिंदगी है ना, जो चल रही है, जिसको हम प्राण कहते हैं, उसका केंद्र भी ये नाभि है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली हमारी नाभि से 24 धमनियां कनेक्टेड है, जिसको बॉडी के हर डायरेक्शन में हमारा शरीर लेकर के जाता है और न्यूट्रिएंट्स देने का काम ये नाभि करती है। और यही प्राण प्रवाह हीलिंग का भी काम हमारी बॉडी में करता है, जो नाभि जिसका केंद्र है। और हमारी प्राण ऊर्जा भी इसी नाभि से गुजरते हुए 72,000 नाड़ियों के थ्रू हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही होती है। योग के अनुसार हमारे शरीर में प्राण प्रवाह के लिए 72,000 नाड़ियां चल रही हैं, जो हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स को रेगुलेट करती हैं, उनको चला रही हैं। और हठ योग ऐसा मानता है कि उन सब का केंद्र भी यही नाभि ही है, जिसको मणिपुर चक्र से या सोलर प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है, जिसमें अगर सही तरीके से और सही ऑयल डाला जाए तो सभी नाड़ियां स्पंदित होती हैं, जिससे नाड़ी से इंप्योरिटीज को निकाला जा सकता है, ताकि हमारी पूरी बॉडी में सही प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो सके। और आयुर्वेद में तो काफी मेंशन किया गया है नाभि चिकित्सा को, और ऐसा कहा गया है कि कई साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, मानसिक कई तरह की दिक्कतें होती नहीं अगर नाभि की चिकित्सा की जाए, जिसमें से कई चीजों का तो वाकई मॉडर्न साइंस के पास आज भी जवाब नहीं है। यानी अगर हमारी ये नाभि खिसक जाए तो इंसान को कोई दवाई नहीं लगती। शरीर में वायु जो गड़बड़ हो जाए, बैलेंस उसका बिगड़ जाए, तो शरीर का सारा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम सब बिगड़ जाता है। और ऐसा दर्द होता है नाभि में कि किसी गोली खाए से ठीक नहीं होता। आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस उसको समझ नहीं पा रही है। मेडिकल साइंस भी कहती है कि शरीर में हवा कैसे डिसबैलेंस हो सकती है, जो कि हजारों साल पहले योग और आयुर्वेद ने बताया कि पंच वायु से बना हुआ यह शरीर जब प्राण, समान और उदान वायु का डिसबैलेंस हो जाता है, तो यहां नाभि के बिल्कुल केंद्र में, सेंटर में, जिसको हम हमारे यहां पर धरन बोला जाता है, धरन खिसक जाती है। और आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, ताकि पता चले कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर इसे क्या कहते हैं। धरन जिसको बोलते हैं, जो ज्यादा वेट उठाने से, झटका लगने से, अचानक से किसी ऐसे डर के सामना करने से वो नाभि हिल जाती है, वो कमेंट करके जरूर बताना क्या कहते हैं उसे। ये वैसे बहुत से लोगों ने इस इंट्रो को, इस सबको सुना नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने ये समझा, इस सबको समझने के लिए समय दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आपको बताता हूं ये नाभि पूर्ण किस प्रकार से करना है, किस तरह का ऑयल यूज करना है, किस दिक्कत में स्पेसिफिक कौन सा ऑयल यूज करना है, इसको पूरी डिटेल में समझते हैं।
तो सबसे पहले आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, जिनको आपने जरूर सुना होगा। अगर वात की समस्या ज्यादा है तो तिल का तेल और बादाम का तेल आपको नाभि में डालना है। अब हो सकता है कई लोगों के मन में सवाल है, यार हमें तो पता ही नहीं चलेगा क्या है, हमें वात, पित्त, कफ क्या। तो मैं अभी आपको हर एक प्रॉब्लम वाइज भी कुछ ऑयल्स बताऊंगा और पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा, बिल्कुल अनटच्ड नहीं छोड़ूंगा, एक एक एस्पेक्ट को कवर किए बिना वीडियो खत्म नहीं होने दूंगा, चाहे कितना ही लेंथ वीडियो का हो जाए। वात के 80 प्रकार के रोग हैं, पित्त के 40 प्रकार के रोग हैं, उसमें नारियल का तेल और देसी घी, गाय का देसी घी अगर मिल जाए। कफ के 20 प्रकार के रोग हैं, उसमें जितने भी ये कफ, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, सिर दर्द, माइग्रेन, हेडेक, रेस्पिरेटरी इश्यूज, अस्थमा, कई तरह के रोग आते हैं और इसमें सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल या फिर सरसों का तेल काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे जरूरी चीज, सबसे पहले जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तनाव बहुत जल्दी आ जाता है, टेंशन बड़ी जल्दी जल्दी ले लेते हैं, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति जो है वात प्रवृत्ति होती है। वैसे उनका नर्वस सिस्टम जो है गड़बड़ाया रहता है, एंग्जाइटी रहती है, इंसोम्निया, नींद ना आने की कई लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो उन लोगों को अपनी नाभि में कैस्टर ऑयल, बादाम के तेल में मिलाकर वो नाभि में डालना चाहिए। इसलिए बता रहा हूं कैसे करना है, कैसे डालना है, ये जरूर समझना, इसके बिना मत जाना। जिन लोगों को किसी भी तरह का दर्द रहता है शरीर में, मान लो पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जैसे मैंने बताया लेटर एज में जोड़ों में दर्द ज्यादा रहता है, मसल पेन कई जगह पर लोगों को रहता है, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसमें कैस्टर ऑयल में आप जो है सरसों का तेल मिला करके उसको नाभि पूर्ण कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन अगर ये सब दिक्कतें हैं और एज, उम्र जो है वो 60 के ऊपर है, 60 प्लस है, तो कैस्टर ऑयल में फिर सरसों का तेल नहीं, फिर तिल का तेल आपको मिलाना है, वो मिलाकर नाभि पूर्ण करना है। अगर किसी को शरीर में एक्ने ज्यादा होते हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरह का स्किन डिसऑर्डर होता है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो वो नीम का तेल नारियल में, मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में अगर आप नीम की कुछ पत्तियां डाल करके उसको अच्छे से, वैसे तो नीम का तो छोड़ो, बाजार से ही आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, तो नीम के तेल को अगर आप सरसों के तेल में डाल करके मिला करके, नीम का तेल डायरेक्ट नहीं लगाना, मिला करके लगाना है, उसको अगर आप नाभि में लगाते हैं तो किसी भी तरह की एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आपको आराम मिल सकता है। चाहे तो आप ये नीम के तेल को कैस्टर ऑयल में भी मिला सकते हैं, उससे भी आराम मिलेगा। आई साइट की प्रॉब्लम है, आंखें कमजोर ज्यादा हैं या आई की कोई भी दिक्कत है, कैटरैक्ट आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो भी कोकोनट ऑयल आप डाल के नाभि पूर्ण कर सकते हैं। डैंड्रफ कई लोगों को सिर में हो जाता है, बहुत ज्यादा रूखापन हो जाता है, बाल सफेद हो रहे हैं, तो भी कोकोनट ऑयल आप डाल के नाभि पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन अगर सफेद बाल की दिक्कत नहीं है, बालों को सुंदर बनाना है, सिल्की बनाना है, चमकदार बनाना है, तो सरसों का तेल यूज करना है या बादाम का तेल।